प्रदेश में चुनावी चूंकि हलचल बहुत तेज हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया, कई बातों को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को निशाना साधा, खासतौर पर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को लेकर। हाउस टेंडिंग की तो आरोप लगातार लगा ही रहे थे, कल भी लगाए थे। आज उन्होंने कहा है कि जो मणिपुर की हिंसा है, कम से कम उसके लिए तो कुछ बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि मणिपुर की हिंसा पर जो माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए जो जवाब दिया था, एक बार गहलोत साहब ने उसको न देखा हो तो अवश्य देखना चाहिए। और जो उनकी फितरत है कि अपनी को भुला करके दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना, वो ये भूल जाते हैं कि जब वो एक उंगली किसी दूसरे की तरफ उठाते हैं तो तीन उंगलियां उनकी तरफ उठती है। माननीय गृह मंत्री जी ने विस्तार से मणिपुर में अब तक आज़ादी के बाद हुई सारी घटनाओं के बारे में बताया था कि कांग्रेस की सरकारों के समय किस तरह से एक डेढ़ दो महीने, एक साल, डेढ़ साल, दो साल तक लगातार दंगे हुए, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए, हज़ारों की संख्या में लोग बेघर हुए। यहाँ तो गृह मंत्री खुद वहाँ गए थे। माननीय गृह राज्य मंत्री लगभग 23 दिन वहाँ मणिपुर में रहे थे और सरकार पहले दिन से इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार थी। माननीय गृह मंत्री जी ने खुद इस पर विस्तार से जवाब दिया था। लेकिन पहले जब कांग्रेस और यूपीए के शासनों में इस तरह के हालात बने थे, गृह मंत्री जी तो छोड़ दीजिए, गृह राज्य मंत्री भी वहाँ तक गए नहीं और लोकसभा में इस विषय पर चर्चा करने और सामान्य स्टेटमेंट तक कभी नहीं दिया गया। इसलिए अपने गिरेबान में झांक करके देखने के बजाय दूसरों पर दोष लगाने और दोषारोपण करके अपनी विफलताओं से, असफलताओं से बचने की फितरत जो अशोक गहलोत साहब की, इसको सब पहचान चुके हैं। ये केवल नया एक विषय नहीं है। जिस राज्य ने नंबर 1 पोजीशन बलात्कार में हासिल की हो, जिस राज्य ने भ्रष्टाचार में नंबर 1 पोजीशन हासिल की हो, जिस राज्य में देश की सर्वाधिक बेरोजगारी हो, जिस राज्य में सर्वाधिक महंगा पेट्रोल डीजल बिकता हो, जिस राज्य में मासूम बच्चों के साथ में अपराध की सबसे ज़्यादा घटनाएं होती हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री को दूसरों पर दोषारोपण करने का अधिकार नहीं है। और राजस्थान की जनता उनकी इन राजनीतिक चालबाजी को देखते करके पहचानती भी है, जानती भी है, समझती भी है और अब की बार हिसाब बराबर भी करने वाले हैं। वो कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान भाजपा के नेता। क्या यहाँ पर नेताओं के चेहरे नहीं है, वो इतने योग्य नहीं हुए? जिस पार्टी के पास में दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व और पार्टी के काडर पे का और देश की जनता का, देश के गरीबों का जिस चेहरे पर विश्वास हो, उस चेहरे से उनकी ईर्ष्या तो मुझे समझ में आती है, साथ ही साथ डर भी समझ में आता है। उस डर से कि बौखलाहट में वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब जिनके पास में राहुल गांधी जी जैसा नेता हो, जिनके पास में मोदी जी जैसा नेता हो, उन दोनों की तुलना देश भी करता है और आप लोग भी देखते हैं। मोदी जी के कारण अजीब हालात हो गए हैं। अभी सीएम ने कुछ देर पहले कहा है कि देश में अजीब हालात हो गए, हिंसा, नफरत, घृणा, ये सब बढ़ गई है। साथ ही एक और कहा है उन्होंने नई बात कही आज रेस्पेक्ट कम हो गया है देश पार्टी के भीतर बीजेपी में, और मोदी जी का रेस्पेक्ट उनकी पार्टी नहीं करती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में आज तक बनने के बाद से लेकर के आज तक कोई भी वर्टिकल स्प्लिट नहीं हुआ। कुछ लोग छोड़ करके गए होंगे, लेकिन उन्होंने भी अपने वजूद को नाप करके वापस मजबूरन भारतीय जनता पार्टी में आना स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता किसी व्यक्ति के लिए नहीं, विचार के लिए निष्ठावान होकर के काम करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में फूट होने का प्रश्न ही नहीं होता। हम एक विचार के लिए काम करते हैं। सिंस इंसेप्शन, जब जनसंघ बना था तब से लेकर के हम एक लक्ष्य को लेकर के काम करते हैं कि हम भारत को उसके उत्कर्ष तक पहुंचाएंगे। हम एक निश्चित मार्ग पर काम करते हैं कि हम अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाकर उसे सशक्त बनाएंगे। हम एक ध्वज के नीचे काम करते हैं। हम एक नेता को अपना नेता मान करके काम करते हैं। हमारे यहाँ कहीं भी मतभेद नहीं हो सकते। हमारे यहाँ कहीं भी जो है किसी भी तरह की फूट नहीं हो सकती। इसकी कोई संभावना नहीं है। जहाँ तक देश की परिस्थितियों की बात है, अब जिस व्यक्ति को, अपने राजस्थानी में एक कहावत होती है कि लारे बढ़ती दिखे कोनी डूंगर बढ़ती दिखे। जानते हो उसका मतलब क्या होता है? कि अपने पिछवाड़े में जो जल रहा है वो नहीं दिखता, पहाड़ पे जलता हुआ उनको दिखाई देता है। राजस्थान जल रहा है, राजस्थान की बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, राजस्थान की बेटियां असुरक्षित हैं।
न कार्यालयों में सुरक्षित है, न सरकारी दफ्तर में सुरक्षित है, न थाने में सुरक्षित है, न एम्बुलेंस में सुरक्षित है, न अस्पताल में सुरक्षित है, न घर पर सुरक्षित है, न स्कूल में सुरक्षित है, न विश्वविद्यालय में सुरक्षित है। उस राज्य के मुख्यमंत्री को दूसरों की तरफ देख करके टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।